नमस्कार। तो आज ना एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिखाती है कि कैसे हम मुश्किलों को असल में मौकों में बदल सकते हैं। कहानी है एक गधे की जो कुएं में गिर गया था, और ये हमें मुश्किल हालात से लड़ने का एक बहुत ही मजबूत सबक देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब जिंदगी किसी को पूरी तरह से दफनाने की कोशिश करती है। आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब देगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही निराशाजनक, एक बहुत ही नाउम्मीद सिचुएशन से। एक ऐसी हालत जहां ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। तो होता क्या है, एक किसान का एक प्यारा सा गधा था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो गलती से एक सूखे गहरे कुएं में जा गिरा। अब बेचारा गधा घंटों तक दर्द से रेंगता रहा और किसान परेशान होकर उसे बाहर निकालने के तरीके सोचता रहा। अब काफी सोचने विचारने के बाद किसान इस नतीजे पर पहुंचा कि देखो, गधा तो बहुत बूढ़ा हो गया है और कुआं भी बहुत गहरा है। उसे बचाने में जो मेहनत लगेगी वो शायद जायज नहीं थी। ये एक बहुत बहुत ही मुश्किल फैसला था उसके लिए। और फिर किसान ने एक ऐसा फैसला लिया जो सच में दिल तोड़ने वाला था। उसने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया और तय किया कि वो गधे को उसी कुएं में मिट्टी डालकर दफना देगा, ताकि उसकी तड़प हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये निराशा से एक्शन की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब जैसे ही किसान और उसके पड़ोसियों ने फावड़ों से मिट्टी डालनी शुरू की ना, गधे को तो समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पहले तो वो और जोर जोर से चिल्लाया, पर फिर अचानक उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो पता है गधे ने क्या किया? बड़ा ही सिंपल सा काम। हर बार जब उसकी पीठ पर मिट्टी का फावड़ा गिरता तो वो बस दो काम करता। पहला, उस मिट्टी को अपनी पीठ से झाड़कर नीचे गिरा देता, और दूसरा, उसी मिट्टी के ढेर पर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। और ये सिलसिला चलता रहा। किसान मिट्टी फेंकता, गधा उसे झाड़ता और उसी पे एक कदम ऊपर चढ़ जाता। मतलब जो मिट्टी उसे दफनाने के लिए फेंकी जा रही थी, वही अब उसके लिए ऊपर आने का जरिया बन रही थी। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते कुआं इतना भर गया कि गधा बड़े आराम से एक कदम बढ़ाकर बाहर आ गया और अपनी चाल चल दिया। और वो लोग जो उसे दफनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बस हैरान होकर देखते ही रह गए। तो इस छोटी सी कहानी का असली मतलब क्या है ना सोचने वाली बात। चलिए अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपनी मुश्किलों को देखने का कौन सा नया नजरिया देती है। देखिए, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी ना हम सब पर बहुत सारी मिट्टी फेंकती है, कभी आलोचना के रूप में, कभी निराशा, तो कभी असफलता। अब ये हम पर है कि हम उसके नीचे दब जाएं या फिर उस गधे की तरह उसे झाड़कर एक कदम और ऊपर बढ़ जाएं। स्वामी विवेकानंद की एक बात है जो इस आइडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते थे कि जब कोई पत्थर फेंके तो उनका इस्तेमाल कुछ मजबूत बनाने के लिए करो। मतलब जो पत्थर चोट पहुंचाने के लिए फेंके गए हैं, उन्हीं से अपनी सफलता की नींव बना लो। ये सब नजरिए का खेल है। इसको ना एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे वो कहावत है ना कि जब जिंदगी नींबू दे, मतलब खट्टी मुश्किलें दे, तो एक तरीका तो ये है कि उसका रस अपनी ही आंखों में निचोड़कर रोते रहें। या फिर दूसरा और सही तरीका ये है कि उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर बढ़िया सा शरबत बना लें और मज़े से पिएं। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। अच्छा, अब इस सबक को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि यही प्रिंसिपल एक अच्छी लीडरशिप पर, एक प्रभावी नेतृत्व पर कैसे लागू होता है। जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। वो समस्याओं पर रोने में से बर्बाद नहीं करते। वो भी उस गधे की तरह ही मुश्किलों को एक मौके के तौर पर देखते हैं और अपना सारा ध्यान समाधान खोजने पर लगा देते हैं। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है कि जो सफल लीडर्स होते हैं वो अपनी 95% एनर्जी सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हैं और सिर्फ 5% प्रॉब्लम के बारे में सोचने में। उनका फोकस प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन होता है। तो इस पूरी कहानी और चर्चा का सार क्या है? आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मिट्टी है, कौन सी मुश्किल है जिसे एक सीढ़ी बनाया जा सकता है? इस सवाल पर विचार करना तो बनता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।